दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की, जहां गर्मी अपने चरम पर थी। जून का महीना था और दोपहर की धूप जमीन को तवे की तरह तपाए जा रही थी। सड़क पर चलना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। इसी तपती सड़क पर एक लंबा सैन्य काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। करीब 10 से 12 गाड़ियों का यह काफिला सीमा की ओर जरूरी उपकरण लेकर जा रहा था। हर गाड़ी में अनुशासन और जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता था। जवानों के चेहरे थके हुए जरूर थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ संकल्प था, देश की रक्षा का। उसी रास्ते पर एक बड़ा चौराहा था, जहां पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी। इस नाकाबंदी की कमान संभाल रहे थे इंस्पेक्टर राघव चौहान। लंबा कद, तेज आवाज और अपने अधिकारों पर पूरा भरोसा। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी, उन्हें अपनी वर्दी पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। पिछले कुछ दिनों से इलाके में अवैध हथियारों की तस्करी की खबरें आ रही थीं, इसलिए उन्होंने हर गाड़ी को रोककर चेकिंग करने का फैसला किया था। दोपहर के करीब 1 बजे जैसे ही सेना का काफिला चौराहे के पास पहुंचा, राघव चौहान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। आगे चल रही जीप धीरे धीरे रुक गई और उसके पीछे पूरी लाइन ठहर गई। काफिले के लीड वाहन से एक कैप्टन बाहर निकले। उनका नाम था कैप्टन आदित्य राणा। चेहरे पर सख्ती, लेकिन व्यवहार में शालीनता साफ झलकती थी। कैप्टन आदित्य ने आगे बढ़कर शांत स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका गया है? राघव चौहान ने अकड़ भरे अंदाज में जवाब दिया, यहां हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, चाहे वो आम आदमी की हो या आर्मी की। कागज दिखाइए और गाड़ियों की तलाशी होगी। कैप्टन ने संयम रखते हुए कहा, हम सरकारी मिशन पर हैं और यह काफिला अत्यंत जरूरी सामान लेकर जा रहा है। अगर देर हुई तो इसका असर सीधा ऑपरेशन पर पड़ेगा। कृपया हमें जाने दें। लेकिन इंस्पेक्टर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, देखिए कैप्टन साहब, यहां नियम सबके लिए बराबर हैं। आप लोग भी कोई अपवाद नहीं हैं। इतना सुनते ही पीछे खड़े कुछ जवान गाड़ियों से उतर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वे अनुशासन में खड़े थे। उनमें से एक जवान बोला, साहब, हम देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, हमें इस तरह रोका जाना सही नहीं है। राघव चौहान ने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा बहस मत करो, यहां जो मैं कहूंगा वही होगा। अब माहौल गर्म होने लगा था। आसपास खड़े लोग भी यह नजारा देखने के लिए रुक गए। कुछ लोग सेना के पक्ष में बोलने लगे तो कुछ पुलिस की सख्ती को सही ठहरा रहे थे। कैप्टन आदित्य ने एक बार फिर स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपने जवानों को शांत रहने का इशारा किया और इंस्पेक्टर के करीब जाकर कहा, हम आपके काम का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारी स्थिति भी समझिए। ये देरी देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन राघव चौहान अब अपने अहंकार में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर इतना ही जरूरी है तो अपने सीनियर को बुलाइए, मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे आदेश देता है। यह सुनते ही कैप्टन आदित्य ने बिना समय गंवाए अपने मुख्यालय में सूचना भेज दी। अब सबकी नजरें सड़क पर टिकी थीं कि आगे क्या होगा। करीब 25 मिनट बाद दूर से एक तेज रफ्तार सैन्य वाहन आता दिखाई दिया। उसमें से उतरे कर्नल विवेक सिंह। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखते ही माहौल बदल गया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। कर्नल सीधे इंस्पेक्टर राघव के सामने पहुंचे और बोले, आपको अंदाजा है कि आप क्या कर रहे हैं? यह काफिला एक महत्वपूर्ण मिशन पर है। राघव चौहान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी आवाज पहले जैसी ठोस नहीं थी। सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कर्नल ने बीच में ही रोकते हुए कहा, ड्यूटी और घमंड में फर्क होता है इंस्पेक्टर। आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। भीड़ में खड़े लोग अब खुलकर सेना के समर्थन में आवाज उठाने लगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राघव चौहान के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद राघव ने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। कर्नल ने सख्त स्वर में कहा, गलती से सीखना जरूरी है। वर्दी का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। इसके बाद उन्होंने इशारा किया और पूरा काफिला आगे बढ़ गया। जवानों ने जाते जाते सलामी दी और कुछ ही पलों में वह काफिला आंखों से ओझल हो गया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वहीं खड़े सोच में डूब गए।
उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि असली सम्मान डर से नहीं बल्कि व्यवहार और कर्तव्य से मिलता है। उस घटना के बाद राघव चौहान पूरी तरह बदल गए। अब वे हर व्यक्ति से सम्मान के साथ बात करते, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई जवान। उनकी पहचान अब एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में होने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे किसी भी वर्दी में हो, अंत में टूटता जरूर है। असली ताकत सम्मान, अनुशासन और सेवा में होती है।